हाय, आई एम राजेश भोसले फ्रॉम गुरुकुलम एकेडमी। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पर एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, जिसमें पहला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल में। उसमें हम अफेक्ट और इफ़ेक्ट के बीच में डिफरेंसेस हमने देखे थे। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के सीरीज़ के दूसरे वीडियो में यानी आज हम दो नए वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। वैसे तो प्रिंसिपल वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्कूल्स में आपने काफ़ी सुना होगा। लेकिन ये जो होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स होता क्या है? होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट साउंड सेम, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। उच्चारण सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उसके मीनिंग में और उसके स्पेलिंग में डिफरेंस हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है। स्पोकन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोकन में हम प्रिंसिपल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन व्हेन वी राइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग, है ना। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही स्पेलिंग वाले वर्ड का राइट वर्ड शुड बी यूज्ड एट द राइट टाइम। तो आइए हम इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये है कि प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल तो हम जानते हैं कि वो किसी स्कूल का प्रधानाचार्य होता है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? PRINCIPAL और PRINCIPLE। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्ड्स में लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं उसी में थोड़ा सा लोचा है। पहले में PAL एंड सेकेंड में PLE। तो आई एम गिविंग यू अ ट्रिक टू रिमेंबर, टू मेमोराइज दिस। प्रिंसिपल PAL जो प्रिंसिपल होता है, जस्ट आप अज्यूम कीजिए A फॉर आदमी, और एक आदमी ही प्रिंसिपल बन सकता है। तो प्रिंसिपल जो PAL है, A फॉर आदमी, तो वो प्रिंसिपल स्कूल का होता है। तो आइए इसका थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। PRINCIPAL प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का एज अ नाउन एक मीनिंग होता है इंचार्ज ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम पहला, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ रिटायरिंग दिस ईयर। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इस साल रिटायर हो जाएंगे। द प्रिंसिपल विल हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रिंसिपल सर ध्वजारोहण करेंगे। ही हैज़ बीन प्रमोटेड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर वर्किंग एज अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक एक शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद उनका प्रमोशन एज अ प्रिंसिपल हो गया है। और स्कूल्स के समय में आप एक सेंटेंस सुने होंगे, प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड योर पेरेंट्स ऑन ट्यूसडे। प्रिंसिपल सर ने आपके पेरेंट्स को ट्यूसडे को बुलाया है। ज़रूर कुछ कंप्लेंट होगा। ही इज़ अ नोबल प्रिंसिपल, वो बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर प्रिंसिपल एज एन इंचार्ज ऑफ अ स्कूल। अब प्रिंसिपल का एज अ नाउन एक और मीनिंग होता है, आइए उसको भी जानते हैं। तो प्रिंसिपल PAL, हम PAL वाले प्रिंसिपल का ही अभी यूजेस देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल का दूसरा मीनिंग होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बोरोड, लेंट और इन्वेस्टेड अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हम हिंदी में कहते हैं मूलधन। एक ऐसी राशि जिसे हम या तो उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं या उसको किसी काम में, किसी बिजनेस में उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना पैसा हम लगाते हैं, देते हैं, लेते हैं या लगाते हैं, उस पैसे को ही हम प्रिंसिपल कहते हैं।
आपने स्कूल के समय में, अपने स्कूल लाइफ में 6 to 10 किसी न किसी क्लास में आपने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको अभी भी याद होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होल अपॉन 100। हिंदी में साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय सबका बटा 100। तो अब समझ में आया? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही मूलधन है। जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू पे इंटरेस्ट एवरी मंथ ऑन द प्रिंसिपल। जो पैसा मैंने लोन लिया हुआ है उस पैसे पर मुझे हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ता है, हर महीने मुझे ब्याज देना पड़ता है। द कार वॉज सोल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द बायर टू पे ऑफ द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल। जिसने कार खरीदा था उसकी डेथ हो गई, अब उसका इंटरेस्ट EMI देने वाला कोई नहीं रहा, तो उसके कार को बेचा गया ताकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का भुगतान किया जा सके। सपोज़ आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपने अपने घर में या अपने किसी रिलेटिव से, किसी पहचान के लोगों से ये पूछा कि सर मैं इसमें ये बिजनेस मैं करना चाहता हूँ, इसमें कितना पैसा देना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। तो वो आपको सजेस्ट करता है कि द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ योर इंटरेस्ट शुड बी एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़। तो आपको जो बिजनेस शुरू करना है उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए आपके पास एज अ प्रिंसिपल, एज अ मूलधन आपको लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू डोंट पे द प्रिंसिपल योर हाउस विल बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मीन्स जब्त करना। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में असमर्थ हैं तो आपके घर को जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रिंसिपल का थर्ड मीनिंग। पहला मीनिंग हमने देखा था इंचार्ज ऑफ अ स्कूल। सेकंड मीनिंग हमने देखा प्रिंसिपल एज एन अमाउंट, और थर्ड मीनिंग एज एन एडजेक्टिव। प्रिंसिपल का तीसरा मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चीफ, कुछ जिसको हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे। तो प्रिंसिपल एज एन एडजेक्टिव एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंसिपल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। The principal aim of making this video of mine is to clear the confusion of principal and principal। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रिंसिपल PAL और प्रिंसिपल PLE के बीच के कन्फ्यूजन्स को दूर करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। माई मदर्स ब्लेसिंग इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर माई सक्सेस। मेरे इस सफलता का मुख्य कारण, प्रिंसिपल रीजन मेरी माँ का आशीर्वाद है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर्विंग द नेशन इज द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ अ सोल्जर। देश की सेवा करना एक सैनिक का मुख्य उद्देश्य होता है। फोटोग्राफी इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हिज इनकम। तो जो फोटोग्राफी है वो उसकी आय का एक प्रमुख साधन है। वो केवल फोटो खींच करके अपनी आजीविका चलाता है, अपना लाइफ चलाता है। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूथ नाउअडेज इज अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है जिसका सामना आज के बेरोजगार युवा कर रहे हैं। तो आई होप कि प्रिंसिपल के ये तीनों मीनिंग्स, पहला इंचार्ज ऑफ अ स्कूल, दूसरा एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बोरोड और लेंट और इन्वेस्टेड अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, एंड द थर्ड मीनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चीफ। Let us now check out the meaning of the second word
प्रिंसिपल, PLE। इस प्रिंसिपल को आप ऐसे समझिएगा, PLE, L फॉर लॉ, L फॉर लॉ। लॉ मीन्स नियम, कानून, रूल्स। सो द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल इज रूल्स। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड गुड टू हिज वर्ड्स। वो एक सिद्धांतवादी आदमी है, सिद्धांतवादी व्यक्ति है, अपना नियम कानून खुद बनाता है, वो नियमों वाला व्यक्ति है, और वो अपने वर्ड्स को, जो जबान वो दे देता है, जो वर्ड्स वो बोल देता है, उस पर वो बिल्कुल अडिग रहता है, उसको पूरी तरीके से निभाता है। वन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल इज पुटिंग कस्टमर्स इंटरेस्ट फर्स्ट। बिजनेस के जो रूल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनमें से एक ये है कि कस्टमर के इंटरेस्ट को, उसकी रुचि को पहले रखना, प्राथमिकता देना। ये एक बिजनेस का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक नियम है। डू यू नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स? क्या आप मानव अधिकार के आधारभूत सिद्धांतों, नियमों के बारे में जानते हैं? Being kind and smiling a lot are the two principles of happiness. Happiness पाने के लिए, खुशी पाने के लिए दो सिद्धांत आप याद रखिएगा। एक तो दूसरों के प्रति काइंड रहिए, उदार रहिए, और बहुत मुस्कुराइए। These are the two principles of true happiness. एक थोड़ा साइंटिफिक टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। इशाक न्यूटन हैज़ पब्लिश्ड the three laws of motion in his mathematical principle of natural philosophy. इशाक न्यूटन ने मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी नामक बुक में 3 लॉज ऑफ मोशन उन्होंने पब्लिश किया। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, फिजिक्स वाले बच्चे इसको ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। ठीक, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। अब PAL और PLE आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, और अगली वीडियो में हम कुछ नए वर्ड्स को ला करके जोड़ेंगे, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जो हमको कंफ्यूज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।